हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 30 अगस्त के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो का PDF भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो यह की है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने क्या पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो केरल के बारे में समझेंगे यहाँ पे। तो केरल के जो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने क्या केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिचिन जाम गांव में क्या प्रतीक्षा नाम की एक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो केरल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं केरल के। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? अब हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये हर साल क्या 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के जो हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो जो 29 अगस्त 2012 को का पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के स्टार रह चुके उनकी जयंती पर ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को क्या देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है, वे कौन थे? अब जो हाल ही में AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है वे कौन थे फ्रेंड? तो ये थे पूर्व न्यायाधीश। AR लक्ष्मणन कौन थे? पूर्व न्यायाधीश थे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है। तो इनका कार्यकाल 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब नियुक्त किए गए थे? 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। कब सेवानिवृत्त हुए थे? तो 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। कहाँ पे किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। IFFI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ भारत का क्या 51वां, कौन सा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल होगा। कैसा फिल्म फेस्टिवल होगा? तो हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीन भी प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ गोवा के बारे में समझेंगे। तो गोवा की राजधानी कौन सी है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं गोवा के। और गोवा के मुख्यमंत्री जी कौन है? तो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं गोवा के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में
भारत सरकार ने कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की है? तो जो भारत सरकार ने कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की है? तो ये की है चार खेल पुरस्कारों की जो राशि में वृद्धि की है। तो जो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी ने क्या राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार की 7 श्रेणियों में 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। 7 में से क्या 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है? कौन ने की है? ये खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी ने की है। जो सबसे पहला अपन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख रुपए कर दी गई है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी 7.5 लाख से रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? तो 25 लाख रुपए कर दी गई है। और अर्जुन पुरस्कार की जो 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यहीं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि जो द्रोणाचार्य रेगुलर की प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय कितने 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे फ्रेंड? जो 5 लाख रुपए दिए जाते थे ध्यानचंद पुरस्कार में, अब वो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? अब हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है, तो ये किया है श्री रविशंकर प्रसाद ने। तो ये क्या है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। क्या है ये? प्रतियोगिता है जो किसके द्वारा शुरू की गई है? जो केंद्रीय प्रौद्योगिकी और सूचना मंत्री कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो इसका लक्ष्य क्या? भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। तो क्या करना है इसमें? स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अब जो हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 अगस्त को। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? जो 2010 से प्रत्येक 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से एक रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? तो ये की गई है बजाज एलियंस के द्वारा। तो ये बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने क्या AII स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है, जो एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को सुरक्षित स्क्रीन साझा करने की सुविधा के माध्यम से बीमा कंपनी से जुड़ने में सक्षम बनाती है। यहाँ पे बजाज एलियंस के बारे में समझेंगे। तो बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। तो बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे? तो पुणे में इसका मुख्यालय। और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं तरुण चुग। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? अब जो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है जापान के प्रधानमंत्री ने क्या इस्तीफा दे दिया है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्या स्वास्थ्य की स्थिति को खराब होने के कारण क्या 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है। तो जापान के जो शिंजो आबे
प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया 28 अगस्त 2020 को क्या पद से हटने की घोषणा की है। और 65 वर्षीय शिंजो आबे ने क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया है। कितने? 7 साल और 8 महीने कार्य किया है, जो जापानी इतिहास में क्या सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इसकी राजधानी कौन सी है जापान की? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और मुद्रा कौन है? तो मुद्रा है जापान की एन। यहाँ पे पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने HAL में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो ये किया है 15%। यहाँ HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे अपन HAL की स्थापना कब हुई थी? तो HAL की स्थापना हुई थी 1940 में। और HAL का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और HAL के CEO हैं आर माधवन, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CEO कौन है? तो आर माधवन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो 7 नए क्षेत्रों की ASI ने नए क्षेत्रों की घोषणा की है। तो ASI का फुल फॉर्म क्या है? दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? दी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिन्होंने क्या 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है संस्कृत मंत्रालय ने। तो यहाँ पे अपन इसके बारे में समझेंगे। तो भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय ने क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के क्या 7 नए क्षेत्रों में सर्किल की घोषणा की है। तो ये नए क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और क्या गुजरात में बनाए गए हैं। तो जिन स्थानों पर नए क्षेत्रों की घोषणा की गई है उनके नाम है रायगंज, त्रिची, राजको के बाद कौन सा है? झांसी, जबलपुर और मेरठ। और हम्पी उप क्षेत्र जिसे अब एक नया पूर्ण सर्कल बनाया गया है। 7वां कौन सा है? हम्पी, जिसे उप क्षेत्र के जिसे अब तक का एक नया पूर्ण सर्कल बनाया गया है। तो ASI की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में ASI की स्थापना हुई थी। और ASI का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में ASI का मुख्यालय है। यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? जो हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण किसने लॉन्च की है? तो ये की है किसने लॉन्च की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण लॉन्च की है। तो यहाँ मानसिक समस्याओं का हल करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो क्या है? 1800 599 और 0019 ये हेल्पलाइन नंबर है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने क्या 27 अगस्त 2020 को मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किरण शुरू किया है। ये इसमें क्या देश के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वे 3 सितंबर 2020 से क्या किरण के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह एक फ्री हेल्पलाइन है और जिसे क्या केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन के क्या 13 भाषाओं में बात की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, comment and subscribe. Thanks for watching friend. Thank you so much.